नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सरयू के अध्याय 16 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित ललित निबंध है शिरीष के फूल, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1907 में बलिया जिला उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम था अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम था श्रीमती ज्योतिषमती। इनके जन्म का नाम था बैजनाथ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया और सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, निबंध, आलोचनाएं लिखी हैं। इनमें से इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वो हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह और आलोक पर्व। यहाँ जो शिरीष के फूल निबंध आया है वह एक ललित निबंध है और यह इनका जो निबंध संग्रह है कल्पलता उसमें संकलित है। यह एक संदेश प्रधान निबंध है। इसमें लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार शिरीष का जो पौधा है वो आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता को सहते हुए और उससे अविचलित रहते हुए कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को भी अजेय रहते हुए जिजीविषा और कोलाहल और संघर्ष के बीच धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए कर्तव्यशील रहने तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का संदेश दिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं शिरीष के फूल निबंध। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है। धरित्री का अर्थ है धरती और निर्धूम का अर्थ है बिना धुएं के। अग्निकुंड का अर्थ है अग्नि का कुंड, यानी गर्मी के कारण धरती है वो अग्नि कुंड के समान जल रही है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं, यानी बहुत कम ऐसे फूल होते हैं जो गर्मी में खिलने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार, कर्णिकार किसको कहते हैं? वन चंपा को। और अर्गवद, अर्गवद किसको कहते हैं? अमलतास को। की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, यानी ये भी गर्मी में ही इसके फूल खिलते हैं। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ अर्गवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। यानी जिस प्रकार से पलाश का जो वृक्ष है वो बसंत ऋतु में ही खिलता है, ठीक उसी प्रकार अर्गवद का जो पौधा है वह भी 15-20 दिन के लिए ही लहलहाता है। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला, फूले के खंखड़ बया पलास। यानी इसका अर्थ है कि 10 दिन फूल करके पलास का जो पौधा है वो खंखड़ बन गया। फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता है। यानी ये अगर ये जो है बसंत में फूल लगने शुरू होते हैं और वो भादों तक फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता है। कालजयी का अर्थ होता है काल को जीतने वाला और अवधूत का अर्थ होता है सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने वाला योगी। यानी शिरीष का पेड़ जो है वो हमें कालजयी बने रहने और योगी के समान हमेशा अजेय रहने का मंत्र देता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। ठूंठ मतलब शुष्क, यानी कवि के समान लेखक कहता है कि मेरा हृदय नहीं है, लेकिन नितांत शुष्क भी नहीं है। यानी मैं पेड़ को देख करके उसके बारे में कुछ
महसूस करता हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल यानी लहर जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगल जनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक शिरीष भी था। यानी उस समय जो लोग अपनी वृक्ष वाटिका लगाते थे तो उसमें शिरीष का फूल जरूर लगाते थे। अशोक, अरिष्ट, अरिष्ट किसको कहते हैं? रीठा के वृक्ष को। और पुनाग होता है सदाबहार वृक्ष होता है ये, यानी सदा हरा भरा रहता है। और शिरीष के छायादार और घन मृषिण, घन मृषिण का अर्थ है घना मुलायम होता है, घन हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। यानी जिस वाटिका में अशोक और रीठा के वृक्ष होते हैं, पुनाग के वृक्ष होते हैं और शिरीष के वृक्ष जो मुलायम भी होते हैं और हरे भरे, हरितिमा का अर्थ है हरे भरे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मनोहर लगते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला, जिसको दोला भी कहते हैं, लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि वकुल जिसको मोलश्री कहा जाता है, ये एक पेड़ होता है कि पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे। यानी पुराने कवि थे वो मोलश्री के पेड़ पर झूला लगा हुआ देखना चाहते थे। पर शिरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। यानी जो यहाँ लेखक कह रहा है कि जो शिरीष का वृक्ष होता है उस पर भी झूला लगाया जा सकता है, लेकिन जो कम वजन वाले व्यक्ति होते हैं वो ही उस पर झूल सकते हैं। यानी तुंदिल, यानी जो बड़ी तोंद वाले व्यक्ति हैं, जो भारी भरकम होते हैं, वो चाहे लोहे के पेड़ बना करके उस पर झूल ले। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षाघात था और मेरा भी है। कह गए, कालिदास ने क्या कहा है, वो बोल रहे हैं कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। यानी उनका कहना था कि भंवरों का ही दबाव शिरीष पुष्प है वो सहन कर सकता है, यह इतना कोमल होता है कि पक्षी के दबाव को भी शिरीष का जो पुष्प है वो सहन नहीं कर सकता है। इसका आगे संस्कृत में उन्होंने, जो कालिदास ने तो संस्कृत बोलते थे और संस्कृत में ही लिखते थे, यहाँ पर जो अर्थ दिया है वो लेखक ने हिंदी में बताया है। इसी का संस्कृत में है कि पद सहित ब्रह्मर्ष्य पेलव शिरीष पुष्प नैपुण्य पत्रिणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? यानी उन्होंने तो कह दिया कि शिरीष का जो पुष्प है वो, या शिरीष का जो वृक्ष है वो सिर्फ भौरों के पदों को ही सहन कर सकता है, तो मैं उनका विरोध भी नहीं कर सकता। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं। खैर, दूसरी बात कह रहा था कि शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा, परवर्ती यानी पूर्ववर्ती जो कवि थे, कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। यानी जो फल हैं वो इसके मजबूत होते हैं और उसमें नए फूल निकलते हैं तो भी वो फल जो है वो झड़ते नहीं हैं, यानी उसी मजबूती के साथ वहाँ लगे रहते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब तक वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, मरमरित का अर्थ है लहलहा उठना, चरमरित होना, सरसराहट की जो आवाज़ सुनाई देती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते हैं। यानी उस समय पुराने जो फल होते हैं वो खड़खड़ाने लगते हैं, उनकी आवाज़ आने लगती है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई
पोध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। यानी इसकी तुलना किससे की है? नेताओं से की है। शीर्ष के जो फल हैं उनकी तुलना, यानी जिसी पर जैसे शीर्ष के पुष्प और नए जो फल लगते हैं वो जब तक उनको धक्का नहीं देते हैं तब तक वो फल है वो शीर्ष के नीचे नहीं गिरते। ठीक उसी प्रकार के नेता हैं, जब कोई नए नेता उसमें आते हैं तो वो पुराने नेताओं को जब तक धक्का नहीं देते, निकालते नहीं है, तब तक वो वहाँ जमे रहते हैं। मैं सोचता हूँ पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अधिकार लिप्सा का अर्थ है अधिकार, अपने अधिकार बनाए रखने की जो इच्छा है। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य हैं। जरा का अर्थ क्या होता है? वृद्धावस्था। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा, सो झरा जो बरा सो बुताना। यानी इसका अर्थ क्या है? कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस धरती का यह प्रमाण है या नियम है कि जो फला है वो झड़ेगा और जो बरा अर्थात जो जला है वो बुझेगा। बुताना का अर्थ होता है बुझना। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बांबा की झड़ना निश्चित है। यानी वो शीरीष के फूलों से कहते हैं कि तुम जैसे ही फलते हो तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हें झड़ना भी पड़ेगा। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर देखना, वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। यानी लेखक कहता है कि जो शीरीष के जो फल होते हैं वो जो कमज़ोर होते हैं वो तो झड़ जाते हैं, और लेकिन जो मजबूत होते हैं, यानी दुरंत का अर्थ होता है जिसका विनाश ना हो सके, ऐसे जो पौधे हैं वो हमेशा ही जो आंधी तूफान जो भी आते हैं उसमें संघर्ष करते रहते हैं। यानी लेखक का कहने का मतलब है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक स्थान पर जमे रहो, अगर एक स्थान पर जमे रहोगे तो मर जाओगे। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शीरीष एक अद्भुत अवधूत है। अवधूत यानी योगी है। दुख हो सुख वह हार नहीं मानता, न उदो का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहाँ से अपने लिए रस खींचते रहते हैं। हजरत का अर्थ होता है श्रीमान। मोजे में 8 याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लोक के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। यानी कि वायुमंडल से रस खींचता होगा तभी इतना कोमल होने के बावजूद भी ये जो है इतना सुकुमार और केसर के समान खिलता रहता है। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शीरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। यानी कबीर की तुलना किससे की गई है? शीरीष के पुष्प से की गई है। जो किसी को भी गलत या सही बात जो है कबीर ने जैसे धर्म आडंबरों बाह्य आडंबरों आदि का विरोध किया है तो वो किसी से डरे नहीं, हिंदू और मुसलमान दोनों का विरोध किया। उसी प्रकार ये शीरीष का वृक्ष है जो हर प्रकार के विरोध को सहता है। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे, यानी जो किसी पर आसक्त ना हो, ऐसे योगी। शीरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त यानी जो माया मोह और विषय वासनाओं से मुक्त रहे, अनाविल यानी जो स्वच्छ उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। यानी
मेघदूत का जो काव्य है वो उन्हीं को अच्छा लगेगा जो विषय वासनाओं से मुक्त हैं और जो स्वच्छ हृदय वाले हैं। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, जो फकड़ नहीं बन सकता, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया है, वह भी क्या कवि। यानी मेघदूत है वो किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। आगे कवि कहते हैं कर्नाटराज, कर्नाटराज यानी कर्नाटक के राजा की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को किया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। यानी महाभारत लिखी व्यास जी ने, रामायण लिखी वाल्मीकि ने और ब्रह्मा ने वेदों की रचना की। और इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटराज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। यानी कर्नाटराज की रानी कहती है कि ये 3 तो कवि हैं, इसके अलावा अगर कोई कवि होने का दावा करता है तो मैं उसके सिर पर अपना बायां चरण रखूंगी। तेसा मूर्धिन ददामी वामचरण कर्नाटराज प्रिया। ये जो संस्कृत में इसका श्लोक है। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से, उपालंब यानी उलाहना से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाए नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। यानी कर्नाटराज की रानी ने जब इस तरह की चुनौती दी तो कवियों ने उसको स्वीकार भी किया होगा और हारे नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर कवि को लज्जाए नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कवि को डांट भी ना लगाई जाए। आगे लेखक कहता है, पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फखड़ बनो, सीरीज की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञाता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। यानी वो अनासक्त योगी भी थे और स्थिर प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि है वो स्थिर हो। विदग्ध प्रेमी का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से तपा हुआ हो। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। इसीलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, व्यमेपि कव्य है कव्यस्ते कालिदासा सद्या। यानी उनका कहने का मतलब था कि कालिदास के जैसा काव्य रचना करने वाला कोई और नहीं है। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस सीरीज के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था और कवि की ओर से भी नहीं। यानी शकुंतला है, जब विधाता ने शकुंतला को बनाया तो उन्होंने कोई बनाते समय कोई कंजूसी नहीं की। यानी वो हृदय से भी सुंदर थी और बाहर से भी सुंदर दिखती थी। इसी तरह से कवि ने उसको सुंदर बताया है। लेकिन राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। ओहो, कहीं न कहीं कुछ छूट गया है। यानी जब राजा दुष्यंत ने उनका चित्र बनाया तो उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ शकुंतला का छूट गया है। बड़ी देर के बाद में समझ आया कि शकुंतला के दोनों कानों में उस शीर्ष पुष्प को देना भूल गए। यानी उनके कानों में उन्होंने जैसे कानों में बाली डालते हैं उसी प्रकार से वो शीर्ष के पुष्पों को उनके कानों में डालना चाहते थे, वो देना भूल गए, जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे। गंड स्थल का अर्थ होता है गाल, यानी उसके गाल तक है वो केसर लटकते थे। और रह गया था शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। यानी एक तो उनके कानों में पुष्प डालना भूल गए थे और दूसरा है वो शरद चंद्र यानी शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उसकी जो किरणें होती है उसी के समान कोमल और श्वेत कमलों का हार है वो उसके हृदय पर डालना भूल गए थे। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल यानी किसान की भांति खींच लेते थे।
जो निर्दलित इच्छुदंड से रस निकाल लेता है। यानी निर्दलित का अर्थ होता है अच्छी तरह निचोड़ा हुआ, और इच्छुदंड का अर्थ है ईख का तना, यानी गन्ने का तना। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि कालिदास है वो चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, उसमें से भाव रस है वो उसी प्रकार निकाल लेते थे जिस प्रकार एक किसान है वो गन्ने से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इस श्रेणी की अनासक्त आधुनिक हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत में है। यानी उस समय कालिदास अनासक्त थे, उसी श्रेणी में आज के आधुनिक युग में किसको अनासक्त बताया है? सुमित्रानंदन पंत को। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अब्रवेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि उसमें आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। यानी ये रविंद्रनाथ जी ने कहा था कि एक राजा का उद्यान है जिसमें सिंह द्वार लगा हुआ है, जो चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, लेकिन और चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद में सारे रास्ते समाप्त हो गए हैं। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। गंतव्य का अर्थ होता है लक्ष्य, यानी असल जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचना ही और वहाँ के बारे में बताना ही हमारा कर्तव्य होता है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, एक इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। यानी जैसे आंधी तूफान में शिरीष खड़ा रह सकता है, ठीक उसी प्रकार देश में जो गलत काम हो रहे हैं, जैसे मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट हो रही है, उनके बीच भी क्या मनुष्य स्थिर रह सकता है? कि हाँ, रह सकता है। जिस प्रकार से शिरीष बहुत सारी कठिनाइयों को सहन करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जो कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, उनको सहन करना चाहिए। देश का एक बूढ़ा रह सकता था, क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो चुका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तब हूंक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? यानी यहाँ लेखक का कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार शिरीष है वो अनासक्त है, अवधूत योगी है, ठीक उसी प्रकार को से मनुष्य को भी अनासक्त होना चाहिए। और जो व्यक्ति अनासक्त होगा वह समाज में अपना योगदान दे सकेगा। और अनासक्ति के साथ साथ फकड़ाना मस्ती भी होनी चाहिए। जैसे कबीर में फकड़ाना मस्ती थी, वो अवधूत भी थे, और गांधी जी हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। और कालिदास है वो भी अनासक्त थे, तो इसीलिए वे कालजयी रह सके। इसी तरह से जो व्यक्ति अनासक्त होगा, अवधूत होगा, वो कालजयी रह सकेगा और समाज में अपना योगदान दे सकेगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।